नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बात होगी बिहार के महागठबंधन की, उस महागठबंधन की जिसमें बहुत सारे दल जुटकर उन्होंने ये फैसला लिया था कि हम बिहार में एनडीए को हराएंगे, परास्त करेंगे। ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने आज खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया है। उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लें कि आरजेडी ये कह रही है कि जीतन राम मांझी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों की नाव को डुबाते हैं, और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। जरा सुनिए दानिश रिजवान क्या कह रहे हैं और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। महागठबंधन के कोर ग्रुप के बैठक में आज ये निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। कोर ग्रुप के साथियों ने स्पष्ट तरीके से कहा कि लगातार महागठबंधन से हमारे नेता ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा, लेकिन तारीख पर तारीख देने के बावजूद महागठबंधन के नेताओं के द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई गई। तो ऐसे गठबंधन में, जिस गठबंधन में घटक दलों के नेताओं की बातों को कोई तवज्जो नहीं मिलता है, वैसे नेता अगर बिहार के कुर्सी में आएंगे तो बिहार की आम आवाम का नहीं सुनेंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में यह तय किया गया कि आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। हम महागठबंधन से इतर होकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन छोड़ने का फैसला आज आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने लिया है। इससे कोई फर्क महागठबंधन पर नहीं पड़ने वाला। महागठबंधन में लोकसभा चुनाव में तो जीतन बाबू मांझी जी के हाथ में ही पतवार थी, तो उन्होंने नाव ही डुबा दिया। मांझी साहब जहां गए हैं वहां हम लोगों की शुभकामना है, लेकिन जहां गए हैं वहां जा कर के पछताएंगे और फिर वापस लौटकर घर को ही आएंगे। जिस विचारधारा को छोड़ करके वो गए हैं, तेजस्वी यादव जी ने बार बार जीतन राम मांझी जी को अपना अभिभावक कहा। उनके पुत्र को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कोटे से विधान परिषद में भेजा, लोकसभा में 3-3 सीट दिया। इतना बड़ा सम्मान शायद ही कहीं उनको मिला होगा। एनडीए में तो किस तरह से उनको अपमानित किया ये सबको पता है कि एनडीए में अपमानित होने के बाद वो महागठबंधन में आए थे। हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है, लेकिन वो जहां गए हैं वहां वो पछताएंगे। हम लोगों के साथ तेजस्वी यादव जी के साथ जनता का सैलाब है, जनता का सैलाब जुटा हुआ है, और मांझी जी जहां गए हैं वहां नैया डूबनी तय है और तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय है। मांझी जी पछताएंगे, इतना भी तय है। महागठबंधन एक परिवार की तरह है और परिवार से किसी सदस्य का चला जाना दुखद होता ही है। मांझी जी का महागठबंधन से जाना सही नहीं है, लेकिन किसी को कोई कहीं जाने से रोक तो नहीं सकता है। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि बिहार के जनता के मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के ये जो मुद्दे हैं, यही आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दे होंगे। महागठबंधन की प्रायोरिटी हमेशा यही रही है कि गैर एनडीए जो भी दल हैं, जो महागठबंधन की विचारधारा के साथ इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें महागठबंधन में शामिल करके महागठबंधन का कुनबा बढ़ाना। और मांझी जी के जाने से महागठबंधन को जो भी नुकसान हुआ है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हमें उम्मीद है कि चुनाव आते आते तक और भी दलों को शामिल करके इसकी भरपाई कर ली जाए। आपने दोनों की बातों को सुना है किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जहां जीतन राम मांझी की पार्टी गई है, जहां मांझी जाते हैं वहां की नाव डूबनी तय है। ऐसे में क्या जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ जाकर महागठबंधन का काम और आसान कर दें, क्योंकि महागठबंधन का एक घटक दल जो है वो अब खुद को अलग कर चुका है। क्या महागठबंधन के अन्य घटक दल भी खुद को अलग कर लेंगे? क्या सिर्फ अंत में राजद और कांग्रेस ही बचेगी? और अगर ऐसा समीकरण होता है तो चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव फॉलो करें। धन्यवाद।